अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से, कभी शिक्षा आयोग के माध्यम से, कभी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के माध्यम से चयनित शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक या उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न करने के उपरांत इस नियुक्ति पत्र के साथ हम सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त होता है। और हमारा प्रयास होता है कि किसी भी नौजवान को उत्तर प्रदेश के अंदर चयन की इस प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर भेदभाव का शिकार न होना पड़े, उसका किसी भी स्तर पर शोषण न हो, उसके साथ कोई भी भेदभाव न हो, उसकी योग्यता और उसकी क्षमता के अनुरूप उसे शासन की विभिन्न विभागों में कार्य करने का अवसर प्राप्त हो सके। इसके लिए इस निष्पक्ष प्रक्रिया को पिछले 8.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ संपन्न करने में सफलता प्राप्त की है। और आज उसी का परिणाम है कि जो सख्ती की गई थी, उस सख्ती का परिणाम है कि निष्पक्ष भर्ती की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप जो युवा चयनित हुए, उन्होंने भी पूरी ईमानदारी के साथ उत्तर प्रदेश सरकार का हिस्सा बनकर के अपनी प्रतिभा और अपनी ऊर्जा का लाभ उत्तर प्रदेश को दिया। आज परिणाम हमारे सामने है। आज से 8 वर्ष पहले आप में से ज्यादातर जो नवनियुक्त अनुदेशक हैं वे अपने पॉलिटेक्निक में या स्कूली जीवन में रहे होंगे, और उस समय इस बात का अनुभव क्या होगा आप लोगों ने कभी कि उत्तर प्रदेश के साथ 2 बातें चस्पा थी। एक, उत्तर प्रदेश का नौजवान या उत्तर प्रदेश का कोई नागरिक उत्तर प्रदेश के बाहर जाता था तो उसके सामने एक पहचान की संकट खड़ी होती थी। लोग हे दिस से देखते थे। परिणाम था उत्तर प्रदेश के नागरिकों के मन में एक हीन भावना पैदा होती थी। और दूसरा, हमारे ऊपर एक लेवल लगा दिया गया था कि ये बीमारू राज्य है, यानी देश के विकास का बैरियर है। इतना बड़ा राज्य, इतना संसाधनों से भरपूर राज्य, प्रकृति की और परमात्मा की असीम कृपा वाला राज्य, जिस राज्य में बार बार ईश्वर को भी अपने किसी न किसी अवतार के रूप में जन्म लेना पड़ा, आना पड़ा, ऐसा राज्य और बीमारू हो जाए, पहचान के संकट के दौर से गुजर जाए, कोई भी व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस न करे, पर्व और त्योहारों के समय जब उत्साह और उमंग का माहौल हर एक चेहरे पर दिखना चाहिए, उस समय पर्व और त्योहार की आशंका उनकी जवान को खामोश कर देती थी। लोगों के मन में एक भय तैरने लगता था, पता नहीं कहां पे क्या हो जाए। उस राज्य में पिछले 8 वर्ष के अंदर हम लोगों ने 7वीं 8वीं अर्थव्यवस्था से आज उत्तर प्रदेश की इस यात्रा को शानदार तरीके से आगे बढ़ाते हुए देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बनने में सफलता प्राप्त की। बीमारू राज्य के लेवल को उखाड़ फेंक करके आज भारत के विकास के ग्रोथ इंजन के रूप में उत्तर प्रदेश को स्थापित करने में सफलता प्राप्त की है। और ये तब हुआ है जब उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ की आबादी ने उत्तर प्रदेश सरकार से जुड़े हुए सभी अधिकारी कर्मचारियों ने, हर स्तर के नागरिक ने
और जनप्रतिनिधि ग्राम पंचायत का हो, क्षेत्र पंचायत का हो, जिला पंचायत का हो, नगर निकाय का हो, मान्य विधायक हो, मान्य सांसद हो, शासन के मंत्री हो और डबल इंजन की सरकार हो, इन सब ने जब मिलकर के प्रयास किया तब ये परिणाम हमारे सामने आए। क्या 8 वर्ष पहले इस प्रकार की नियुक्ति पत्र वितरण के इवेंट हो पाते थे क्या? वे कर ही नहीं सकते थे। क्योंकि करते कैसे? एक तो भर्ती की प्रक्रिया ही पूरी नहीं हो पाती थी, क्योंकि हर भर्ती की प्रक्रिया में कोई ना कोई ऐसा लकुना लग जाता था कि उसको मान्य न्यायालय के द्वारा रोक लगा दी जाती थी। इतना पैसा ले लिया जाता था कि वह किसी भी अभ्यर्थी से आंख से आंख मिलाकर के बात करने की स्थिति में नहीं होते थे। क्या पुलिस की भर्ती हो, क्या शिक्षकों की भर्ती हो, क्या अनुदेशकों की भर्ती हो और क्या किसी अन्य विभाग की भर्ती हो। क्योंकि जब व्यक्ति बेईमानी और भ्रष्टाचार का सहारा लेता है तो उसका नैतिक पतन हो चुका होता है। वह फिर चेहरा उठाकर के बात करने की स्थिति में नहीं होता। और कमोबेश यही स्थिति 2016 के पहले सरकार ने कर दी थी। उस समय सरकार में बैठे हुए लोगों ने कर दी थी। परिणाम था उत्तर प्रदेश का नौजवान हताशा और निराशा के दौर से गुजर रहा था। जब नौजवान हताश और निराश होगा तो अर्थव्यवस्था को तो बैठना ही बैठना है। अर्थव्यवस्था तो नीचे गिरेगी ही गिरेगी। और यही होता था पिछले 8-8.5 वर्ष के अंदर। जब सामूहिक रूप से प्रयास हुआ, आज परिणाम है कि नौकरी सरकारी क्षेत्र में भी है, निजी क्षेत्र में भी है, स्वयं का रोजगार भी है और बड़े बड़े रोजगार मेले लग करके वहां पर लोगों के लिए कहा जाता है कि भाई आप भी अपने अनुसार चयन करिए, आप कहां जाना चाहते हैं। स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करना है, स्वयं का उद्यम स्थापित करना है, उसके लिए भी स्कीम है। हमने युवा उद्यमी स्कीम भी एक लागू की है अभी। और युवा उद्यमी स्कीम के माध्यम से हम लोगों ने व्यवस्था की, कोई युवा अपना स्वयं का रोजगार स्थापित करना चाहता है, पहले चरण में 5 लाख तक का ऋण उस युवा को, 21 वर्ष से 40 वर्ष का जो युवा होगा, हम उसको ब्याज मुक्त और गारंटी मुक्त ऋण देंगे और मार्जिन मनी भी 10% तक देंगे। आप अनुमान करिए, जनवरी में हमने प्रारंभ की स्कीम, अब तक 70,000 से अधिक युवा इस स्कीम के अंदर आच्छादित हो चुका है। वो ले चुका है लोन, काम अपना शुरू कर दिया है। हर वर्ष 1 लाख युवा को हम इस स्कीम के साथ जोड़ने वाले हैं। 2019 में प्रयागराज कुंभ, 2020 में वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान जब 1 करोड़ कामगार और श्रमिक, क्या 8 वर्ष पहले इस प्रकार की नियुक्ति पत्र वितरण के इवेंट हो पाते थे क्या? वे कर ही नहीं सकते थे। क्योंकि करते कैसे? एक तो भर्ती की प्रक्रिया ही पूरी नहीं हो पाती थी, क्योंकि हर भर्ती की प्रक्रिया में कोई ना कोई ऐसा लकुना लग जाता था कि उसको मान्य न्यायालय के द्वारा रोक लगा दी जाती थी। इतना पैसा ले लिया जाता था कि वह किसी भी अभ्यर्थी से आंख से आंख मिलाकर के बात करने की स्थिति में नहीं होते थे। क्या पुलिस की भर्ती हो, क्या शिक्षकों की भर्ती हो, क्या अनुदेशकों की भर्ती हो और क्या किसी अन्य विभाग की भर्ती हो। क्योंकि जब व्यक्ति बेईमानी और भ्रष्टाचार का सहारा लेता है तो उसका नैतिक पतन हो चुका होता है। वह फिर चेहरा उठाकर के बात करने की स्थिति में नहीं होता। और कमोबेश यही स्थिति 2016 के पहले